नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए आप इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों। कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि वह इस मामले में केंद्र सरकार से बहुत निराश है। किसानों को दिल्ली के बॉर्डर से हटाने को लेकर भी कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं। सुनवाई के दौरान सीजेआई एस ए बोबडे ने बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, हमने आपसे पिछली बार पूछा था लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं और वे ठंड में बैठे हुए हैं। आप हमें बताएं, अगर आप इन कानूनों को होल्ड नहीं कर सकते तो हम ऐसा कर देंगे। इन्हें रोकने में आखिर दिक्कत क्या है? किसान आंदोलन पर सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कोर्ट की ऐसी कई सुनवाइयां हैं जिसमें उसने कहा है कि कोर्ट कानूनों को नहीं रोक सकती, जिसके बाद सीजेआई ने कहा यह पूरी तस्वीर नहीं है और हमको सभी जजमेंट के बारे में मालूम है और उस जजमेंट के बारे में भी जिसमें कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर रोक लगा दी। सीजेआई ने कहा कि हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि केंद्र सरकार इस समस्या का समाधान निकालने में असमर्थ है। आपने ऐसा कानून बना दिया जिसको लेकर सलाह मशवरा भी नहीं किया गया और इसलिए ही आंदोलन हो रहा है। शुक्रवार को पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग त्सो के दक्षिणी तट पर भारतीय सेना द्वारा पकड़े गए चीनी सैनिक को भारतीय सेना ने चीन को वापस सौंप दिया है। चीनी सैनिक एलएसी को पार कर भारतीय क्षेत्र में आ गया था, जिसके बाद भारत की सेना ने उसको गिरफ्तार कर लिया। चीनी सैनिक को ऐसे वक्त में पकड़ा गया जब भारत और चीन दोनों देशों ने एलएसी पर बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात कर रखा है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने देश में जारी राजनीतिक अस्थिरता के बीच एक बार फिर से भारत के साथ सीमा विवाद का मुद्दा उठाया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाली प्रधानमंत्री ने रविवार को कहा कि उनका देश कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख क्षेत्र को वापस लेकर रहेगा। ओली ने रविवार को नेपाली संसद के ऊपरी सदन में कहा, यह मुद्दा विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली की 14 जनवरी से होने वाली भारत यात्रा में उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले 58 सालों से भारत के कब्जे में रहा ये इलाका नेपाल का है। इससे पहले 146 सालों में ये इलाका नेपाल के कब्जे में था। बता दें, इस मुद्दे को लेकर पिछले दिनों दोनों देशों के बीच काफी खटास आ गई थी। महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे के नाम पर हिंदू महासभा ने ज्ञानशाला यानी स्टडी सेंटर की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में खोले गए इस स्टडी सेंटर को दुनिया को ये बताने के लिए खोला गया है कि गोडसे कितने सच्चे राष्ट्रवादी थे। महासभा के उपाध्यक्ष जयवीर भारद्वाज ने कहा, पुस्तकालय को खोलने का मकसद दुनिया को ये बताना है कि गोडसे एक सच्चे राष्ट्रवादी थे। वह अविभाजित भारत के लिए लड़े और मर गए। पुस्तकालय का उद्देश्य उनके सच्चे राष्ट्रवाद को स्थापित करना है, जिसे आज के अज्ञानी युवा नहीं जानते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने वादा किया था कि एनडीए सरकार की वापसी पर वह राज्य के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन देगी। अब एक और चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुफ्त वैक्सीन देने का वादा किया है, तो बीजेपी ने इसे चुनावी स्टंट बता दिया है। ममता बनर्जी की इस घोषणा पर बीजेपी भड़क गई है। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले ही देश भर में फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए मुफ्त टीकाकरण की घोषणा कर दी है। ममता सरकार इसका श्रेय हड़पने की कोशिश में है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी ममता बनर्जी पर ऐसा ही आरोप लगाया और कहा कि बेशर्मी की कोई सीमा नहीं है। बिहार के सत्तारूढ़ गठबंधन में उठापटक की खबरों के बीच जेडीयू ने कहा है कि उनकी पार्टी एनडीए के साथ मजबूती से खड़ी है। पटना में जदयू की 2 दिनी बैठक के बाद लोकसभा में संसदीय दल के नेता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड एनडीए के साथ है और मजबूती से एनडीए के साथ रहेंगे। दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत ने अपने प्रशंसकों द्वारा किए गए प्रदर्शन का विरोध किया है। दरअसल रजनीकांत के कई प्रशंसकों ने रविवार को चेन्नई में प्रदर्शन किया। इन प्रशंसकों का कहना है कि सुपरस्टार रजनीकांत को राजनीति में आना चाहिए। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए रजनीकांत ने कहा कि ऐसा प्रोटेस्ट उन्हें तकलीफ देता है। रजनीकांत ने कहा कि मैंने अपना निर्णय ले लिया है। मैं सभी से विरोध नहीं करने की अपील करता हूँ क्योंकि ये मुझे पीड़ा देता है। बता दें, बीते दिनों रजनीकांत ने राजनीति में आने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद बड़ी संख्या में रजनीकांत के समर्थक वेल्लुबर कोट्टम में जमा हो गए। पिछले कुछ वक्त में रेप और महिलाओं से हैवानियत की लगातार खबरें आ रही हैं। एक ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के सीधी से आया है, जहां एक महिला के साथ दिल दहला देने वाली घटना हुई। यहां पर एक विधवा महिला के साथ 3 आदमियों ने गैंग रेप किया और फिर उसके प्राइवेट पार्ट में 4 फीट लंबी लोहे की सरिया डाल दी।
महिला की हालत नाजुक है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामला अमलिया थाना अंतर्गत क्षेत्र का है, जहां तीनों आरोपी किराने की छोटी सी दुकान चला रही महिला के दुकान पर पानी और गुटखा खरीदने के बहाने गए और फिर महिला के साथ सामूहिक गैंगरेप करने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट में लोहे की सरिया डाल दी। अमलिया पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बर्ड फ्लू के मामलों का दायरा अब बढ़ता जा रहा है। अब बर्ड फ्लू के मामले दिल्ली में भी मिले हैं। दिल्ली के पशुपालन विभाग के मुताबिक मृत कौओं और बत्तखों के 8 नमूनों की जांच के बाद राष्ट्रीय राजधानी में बर्ड फ्लू मिलने की पुष्टि हो चुकी है। सभी नमूने एवियन फ्लू से पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही देश के 9 राज्यों में बर्ड फ्लू के मामले मिलने की पुष्टि हो गई है। इस फ्लू को फैलने से रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी कोशिशें हो रही हैं। अब तक उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और गुजरात अपने यहाँ हाल में हुए पक्षियों की मौतों के पीछे एवियन इन्फ्लुएंजा का कारण होने की पुष्टि कर चुके हैं। भारत में पिछले एक दिन में कोविड-19 के 16,311 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 161 लोगों की जान भी गई है, जिससे देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,04,66,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,51,000 से अधिक हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 2,22,000 से अधिक हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ। भारत के बल्लेबाजों ने आखिरी दिन संघर्ष भरी बल्लेबाजी की और जमकर ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों का सामना किया। तीसरे टेस्ट मैच के आखिरी दिन रहाणे और पुजारा ने भारतीय पारी की शुरुआत की। रहाणे केवल 4 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन इसके बाद ऋषभ पंत और पुजारा ने जमकर बल्लेबाजी की। ऋषभ पंत 97 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद पुजारा भी 77 रनों की पारी खेलने के बाद जोश हेजलवुड की गेंद पर आउट हुए। भारत की पारी के 5 विकेट गिरने के बाद हनुमा विहारी और अश्विन ने शानदार बल्लेबाजी की और आखिरी सत्र तक बल्लेबाजी कर मैच को ड्रॉ कराने में अहम भूमिका निभाई। अश्विन ने 128 गेंदों पर 39 रन बनाए, तो वहीं बिहारी ने 161 गेंदों पर 23 रनों की पारी खेली। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।